हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन आपकी अपनी क्लास डीएमसी में। कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, वेरी गुड। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम ये पूछ लेते हैं आप लोगों से कि आप लोगों ने अब तक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और सम स्पेशल पर्टिकुलर एंगल्स के बारे में पढ़ लिया होगा और उम्मीद करते हैं कि वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए और इन फ्यूचर की पढ़ाई के लिए, क्योंकि क्लास 11th में इसका बहुत यूज होने वाला है। नॉट इन क्लास 11 बल्कि क्लास 11th ऑनवर्ड्स इनका बहुत यूज होने वाला है। राइट, तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी शुरू करने से पहले एक क्विक कॉन्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्री का पढ़ लेते हैं, जो कि नॉर्मली हम उम्मीद करते हैं कि आपने पढ़ लिया होगा, हमारे पुराने वीडियो में देख के उसको बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। राइट, लेकिन आज एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं जिससे आपको क्वेश्चन क्लियर होते चले। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो था 6T रेशियो हमने आपको बताए थे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। ये 6T रेशियो होते हैं। राइट, अब इसमें परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज वाले कॉन्सेप्ट नहीं यूज होंगे। बेसिकली इनका रेसिप्रोकल मालूम होना चाहिए। साइन का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉस का होता है 1 अपॉन सेक थीटा, टेन का होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, कॉट का होता है 1 अपॉन टेन थीटा, सेक का होता है 1 अपॉन कॉसेक कॉस थीटा और कॉसेक का होता है 1 अपॉन साइन थीटा। तो ये 6 रेशियो और उनके रेसिप्रोकल्स याद होने चाहिए इस चैप्टर के लिए। ठीक है, इसके अलावा 3 और आइडेंटिटीज होती हैं। पहली आइडेंटिटी है हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। राइट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, अब इससे अगर हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या हो जाएगी, इसको इधर ले चलिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां से अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो ये हो जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो दिस इज द बेसिक आइडेंटिटी जो आपको लर्न होनी चाहिए। इससे हम साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा 2 और इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी हैं, जैसे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, नॉर्मली बच्चों को ये वाली तो याद रह जाती है, लेकिन इसके दोनों बात जो है वो कभी कभी दिमाग से स्लिप हो जाती है। तो देखिए उसको याद करने की ट्रिक क्या है, ये आपको लाइन है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब अगर हम इस पूरी इक्वेशन को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग बाय कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस कॉस स्क्वायर थीटा को अलग अलग लिख लेते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। राइट, अब देखिए टेन थीटा का एक और फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट होता है, तो इसकी भी वैल्यू रेसिप्रोकल हो गई कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर? अब देखिए यहां पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टेन थीटा, ये देखिए लिखा हुआ है स्क्वायर फॉर्म में, तो ये हो जाएगा हमारा टेन स्क्वायर थीटा प्लस ये कैंसिल हो गया, बचा 1 और 1 अपॉन कॉस होता है सेक का, तो यहां पे आ गया सेक स्क्वायर थीटा। तो ये हमारी आइडेंटिटी बन गई इसका यूज करके। तो अगर आप ये भूलते भी हैं एग्जाम में तो आप यहां से निकाल के
देख सकते हैं। ये तो पूरा हमने निकाल के दिखाया, आप पटाख से करिए, इसको डिवाइड कीजिए, पता चल जाएगा। क्लियर? ऐसे ही यहां से अगर हम tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा -1, इसको इधर ले आए, और यहां से अगर 1 की वैल्यू निकालना चाहे तो इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों भी यूज होंगी, मेन ये है। ओके, अब इसके अलावा एक और आइडेंटिटी होती है। ओके, तो ये तो समझ में आ गया, इसको फिलहाल रब कर दे रहे हैं हम। अब इसके बाद एक और आइडेंटिटी होती है हमारी, दैट इज 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। अब ये भी आप भूल सकते हो, दिमाग से स्लिप हो सकती है, उस टाइम नहीं स्ट्राइक करेगी क्या होती थी भाई, तो इसको भी, ये हमारी मेन है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये तो लर्न हो गई, ठीक है। अब जब ये हो गई तो यहां पे ये वाली निकालने के लिए हमने कॉस से डिवाइड किया था, अब की बार साइन से डिवाइड करते हैं। तो डिवाइडिंग होल इक्वेशन बाय साइन स्क्वायर थीटा, तो देखिए क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब इस साइन स्क्वायर थीटा को दोनों के नीचे हम अलग अलग रख देते हैं, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्यों? देखिए 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक होता है, यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है तो ये हो गया। सेम थिंग, ये कैंसिल हो गया, बचा 1 प्लस कॉस अपॉन साइन, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉट थीटा होता है, स्क्वायर लगा हुआ है तो कॉट स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए ये बन गई कि नहीं, तो आपको इजीली इसकी हेल्प से आप ये दोनों निकाल सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसको इधर ले गए -1, और अगर 1 की वैल्यू निकालना चाहे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसको इधर ले गए माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये हमारी ऊपर जो आइडेंटिटी है मेन, ये तीनों, ये और ये इसमें बहुत यूज होंगी, ध्यान से, और इससे हम ये निकाल सकते हैं। बीच बीच में आपको रिवाइज कराते रहेंगे क्वेश्चन में जहां जहां आएंगी, बट पहले आपको ये सब लर्न होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके अलावा अलजेब्रा के कुछ फॉर्मूले होते हैं, वो भी आपको लर्न होने चाहिए, एंड आई होप सबको लर्न होंगे। पहला होता है a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब। ये सारे फॉर्मूले भी आपको याद होने चाहिए। क्यों? ये भी आपको इस कहीं ना कहीं चैप्टर में यूज होने वाले हैं। आई थिंक सबको याद होंगे, शायद ये 4 मिस कर जाते हैं कभी कभी। चलिए रिकॉल करा देते हैं। ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहां पे माइनस है, फॉर्मूला सेम है, यहां माइनस है तो देखिए सेम आएगा। चेंजेस कहां पे आए, सिर्फ और सिर्फ इस प्लस की जगह माइनस, ठीक है। यहां पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला a प्लस बी a माइनस बी, ये हो गया। अब इसका फॉर्मूला जब a क्यूब प्लस बी क्यूब होता है तो देखिए पहले ब्रैकेट में a प्लस बी, इन द सेकेंड ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और यहां पर a माइनस बी, इन द सेकेंड ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। दोनों फॉर्मूले प्लस और माइनस सेम है, वैल्यूज देखिए, जब प्लस होगा तो यहां प्लस यहां माइनस, ओके। जब माइनस वाला यूज करेंगे तो यहां माइनस यहां प्लस, ठीक है। याद रखिएगा यहाँ 2 नहीं है, क्योंकि यहां से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, 2 होता है तो यहां पर भी 2 लिख देते हैं, इसमें 2 नहीं होता है। अब ये दोनों फॉर्मूले इसका निकालेंगे तो देखिए प्लस वाले में a क्यूब
प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन द ब्रैकेट a प्लस b, ये हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करके तो आप लिख ही सकते हो, इसको इसमें लिख दिया तो a स्क्वायर जाएगा, इट विल बिकम 3a स्क्वायर b, और यहां से इसमें किया तो 3ab स्क्वायर। इसका फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूले सेम है, बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस कहां पर है? सेम फॉर्मूला लिखते चले जाइए, सेम, कुछ भी नहीं है। देखिए यहां पे सब जगह प्लस था, प्लस वाले में, माइनस वाले में सब जगह माइनस, वैल्यू सेम, ठीक है ना। और इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये हमारा इतना क्विक रिवीजन कॉन्सेप्ट था जो इस चैप्टर में यूज होने वाला है, ठीक है। इसके अलावा रिशलाइज करना आना चाहिए, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, लर्न कर लीजिए, क्योंकि बहुत यूज होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। चलिए आप इसको नोट जरूर बना लीजिएगा इन फॉर्मूले के, ये हम बहुत डिटेल में आपको ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट में एक्सप्लेन कर चुके हैं, ठीक है। चलिए इसको आप लर्न करिए, नोट्स बनाइए, हम लोग अपने एग्जाम्पल्स पे चलते हैं, ओके। तो ये हमारे पहले दो एग्जाम्पल्स हैं। इनको स्टार्ट करने से पहले कुछ और चीजें देखिए। इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे मैक्सिमम आपको प्रूफ करने वाले मिलेंगे, ठीक है। और इनको सॉल्व करने का जो सबसे इजीएस्ट तरीका है, जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्या करिए, मैक्सिमम क्वेश्चन में, अराउंड 90% क्वेश्चन में हम लोग एलएचएस लेके चलते हैं और आरएचएस के इक्वल प्रूफ कर देते हैं। बाकी 10% में क्या होता है कि हो सकता है आपको आरएचएस लेके चलना पड़े, एलएचएस प्रूफ कर दो, या कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे आप एलएचएस लेके चलोगे, आरएचएस लेके चलोगे, बीच में कहीं प्रूफ कर देंगे, ठीक है। अब आपको पता कैसे चलेगा? तो जितने क्वेश्चंस की मैक्सिमम आप प्रैक्टिस करोगे उतना ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। और बाकी एक्सप्लेन करने के लिए हम बैठे ही हैं, आप देखते रहिए, हम एक्सप्लेन करते चलते हैं, प्रैक्टिस करते रहिए, समझ में आपके आता रहेगा, ठीक है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज, अब जैसे ये क्वेश्चन है, देखिए कैसे ये क्वेश्चन है, आरएचएस में सिर्फ है 1, हम एलएचएस लेके चलेंगे और आरएचएस को प्रूफ कर देंगे। तो एलएचएस यहां पर क्या है? एलएचएस है हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, ये है। अब वो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो भी क्वेश्चन है, सबसे इजी मेथड जो है कि अब सारे के सारे टी रेशियो को जितने भी हैं उनको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। कैसे? साइन तो साइन में है ही है, कॉस भी कॉस में है, उसके बाद आता है टेन का अभी हमने फॉर्मूला बताया साइन अपॉन कॉस, कॉट का बताया कॉस अपॉन साइन, सेक का बताया 1 अपॉन कॉस, कोसेक का बताया 1 अपॉन साइन। तो सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए, इजी हो जाता है। कैसे? ये हम ऐसे ही लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहां पर है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा को अगर हम साइन कॉस में बदलेंगे तो याद करिए, रिकॉल करिए कि सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा होता है। तो इस सेक थीटा की जगह हम लिख लेंगे 1 अपॉन कॉस, और यहां स्क्वायर लगा हुआ है तो ये स्क्वायर, ठीक है। यहां पर देखिए, अभी एक आइडेंटिटी हमने बताई थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, अभी बताई थी। अब अगर हम इसको इधर ले जाएं तो ये बच गया कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी जगह पे हमने रख दिया कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों सेम हो गए, ये इससे कैंसिल, बचा क्या? ओनली 1 विच इज इक्वल टू आरएचएस हेंस ट्रूथ। इतना क्वेश्चन में आप करोगे तो फुल मार्क्स यू विल गेट। कोई टीचर किसी भी मार्क्स में इसमें कट कर ही नहीं सकता है, सब स्टेप क्लियर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। सेम क्वेश्चन है, देखिए यहां पे पहले हम एलएचएस लिखते हैं क्योंकि आरएचएस में तो सिर्फ 1 है, ठीक है। तो एलएचएस है हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा, राइट। अब इसके लिए एक आइडेंटिटी अभी हमने बताई थी, क्या कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा
इज इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। इस वन को इधर ले गए, इधर क्या बचा, कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा वन को इधर ले गए -1। तो देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 की वैल्यू हो गई कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह पे हमने लिख दिया कॉट स्क्वायर थीटा, ये आ गया। अब tan स्क्वायर का रेसिप्रोकल क्या होता है, हमने कहा था मैक्सिमम क्वेश्चन में साइन कॉस में, आप साइन कॉस में बदलना चाहे बदल सकते हो, लेकिन ये डायरेक्ट दिख रहा है कैसे, tan का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा क्या, ओनली 1 विच इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चन में, सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है, क्योंकि बहुत मैक्सिमम बच्चों को हमने देखा कि ट्रिग्नोमेट्री से डरते हैं, टफ लगता है, बट कुछ नहीं है, साथ देते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, वादा है कि ये चैप्टर आपको सबसे आसान लगने लगेगा। ठीक है, चलिए आप प्रैक्टिस कीजिए, नोट बनाइए, हम लोग अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके, नाउ इन दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में सेम कॉन्सेप्ट, आपको LHS लेके चलना है। LHS हमने यहां पे लिखा सेक स्क्वायर थीटा -1 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये लिखा, और अब की बार हमको -1 के इक्वल प्रूफ करना है। तो देखिए सबसे पहले सेक स्क्वायर थीटा -1 है, तो अभी हमने पढ़ा था क्या, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। यहां से अगर हम इस 1 को इधर ले गए तो ये हो जाएगा, इधर बचेगा tan स्क्वायर थीटा, और इसको इधर ले गए सेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो बिकॉज ये, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 की जगह पे आप लिख सकते हो tan स्क्वायर थीटा, ये आ गया हमारा tan स्क्वायर थीटा, कोई साइन नहीं मतलब मल्टीप्लाई। दूसरा फॉर्मूला अभी हम लोगों ने पढ़ा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये पढ़ा। अब यहां पे 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा है, तो देखिए हम इसको इधर ले आते हैं, 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसको इधर ले गए तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, राइट, यानी कि 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह पे आप माइनस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर आप यहां से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, तो इसको इधर ले गए कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, आप कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। दोनों मेथड हैं जो आपको इजी लगे। ठीक है, अब tan स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाई -1 कॉट स्क्वायर थीटा का रेसिप्रोकल किया तो ये आ गया दिस मच, राइट। अब देखिए tan स्क्वायर थीटा से tan स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, बचा क्या यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाई -1 एंड वी नो वेरी वेल दिस इज इक्वल टू -1, और यही तो हमें देखिए प्रूफ करना था, विच इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। देखा कितना आसान था, सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्मूले, बेसिक कॉन्सेप्ट अगर स्ट्रांग है, बेसिक कॉन्सेप्ट पे आप स्टिक रहिए, सारे क्वेश्चन होते चले जाएंगे, और इस चैप्टर में प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करेंगे उतना ये चैप्टर आसान होता जाएगा। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है, पहले तो LHS लिख लेते हैं। LHS हमने नोट कर लिया, दैट इज सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा एंड सेक थीटा प्लस tan थीटा, राइट। तो बेसिक कॉन्सेप्ट हमने क्या बताया, सबको पहले साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए सेक थीटा को हमने लिखा, ये हो गया 1 अपॉन कॉस थीटा, क्यों, क्योंकि हमको मालूम है बिकॉज सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, ये आपको ऑलरेडी लर्न हो चुका होगा। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट है तो 1 माइनस साइन थीटा एज इट इज, यहां पे सेक थीटा का रेसिप्रोकल 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस tan थीटा का अभी हमने फॉर्मूला बताया था, दैट इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, राइट। ये हम आपके लिए बार बार क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जितनी बार आप लिखोगे उतनी जल्दी फॉर्मूले आपको याद होते चलेंगे, राइट। तो tan थीटा का ये हो गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, राइट। अब ये एज इट इज 1 अपॉन कॉस थीटा
इसको भी ऐसे ही छोड़ देते हैं फिलहाल, 1 माइनस साइन थीटा, राइट। अब देखिए यहां पे एलसीएम, दोनों में नीचे कॉस थीटा है, तो एलसीएम लेना जैसे नॉर्मल नंबर्स में होता है, सेम हमको यहां पे भी लेना है। क्या लेते हैं, नीचे हमने ले लिया कॉस थीटा, अब कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो 1 1 से मल्टीप्लाई 1 ही आएगा, और कॉस थीटा से डिवाइड किया 1 1 से मल्टीप्लाई किया ये आ गया, ठीक है। अब देखिए यहां पे इससे इसमें 1 में मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हो गया। और इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हो गया, ठीक है। अब ये दोनों न्यूमरेटर में है, ठीक। a माइनस बी, इसको a मान लीजिए, माइनस इसको b मान लीजिए, a माइनस बी a प्लस बी, तो a माइनस बी और a प्लस बी हमारा फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है। यानी यहां पर बन गया 1 स्क्वायर माइनस बी हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया, और नीचे कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 स्क्वायर तो 1 ही रहता है, तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है। तो देखिए बेसिक पहली वाली आइडेंटिटी हमारी क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहां पे हमें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, इसको इधर ले चलते हैं, इधर क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा, इधर आ गया 1, इसको इधर ले गए माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। इट मींस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो गई कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह हमने लिख लिया कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे आ गया हमारा कॉस स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल इज इक्वल टू 1, और देखिए यही हमें प्रूव करना था, तो विच इज इक्वल टू RHS, दैट इज हेंस प्रूव्ड। देखा कितना आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलिए, कैलकुलेशन एंड प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, नथिंग एल्स। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। In this question, this is our next question. Sec square theta plus cosec square theta is equal to sec square theta cosec square theta. देखिए LHS और RHS में दोनों वैल्यू सेम है, कोई चेंजेस नहीं। चेंज कहां पर है, यहां पे प्लस का साइन है और यहां पे कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई। तो इसको कैसे सॉल्व करें कि ये प्लस गायब होके मल्टीप्लाई आ जाए। देखिए LHS लेके चलते हैं। LHS हमारा गिवन है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, और अभी हमने बताया कि सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए, आपका सबसे इजीएस्ट मेथड है। तो सेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है जी, 1 अपॉन कॉस थीटा, यानी इसकी जगह हम लिख लेते हैं 1 अपॉन कॉस, अब यहां स्क्वायर लगा है तो ये आ गया, ये प्लस का साइन, और कॉसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है कि नहीं। तो इसकी जगह पे आ गया 1 अपॉन साइन, और यहां स्क्वायर लगा हुआ है तो ये आ गया, राइट। अब क्या करते थे कि नीचे दोनों में वैल्यू अलग अलग है, कोई बात नहीं, एलसीएम ले लेते हैं भाई। यहां पे आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, यहां पे आ गया साइन स्क्वायर थीटा, राइट। अब अगर हम इससे इस पूरे को डिवाइड करते हैं तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल, ये बचा इससे मल्टीप्लाई 1 में, तो ये हमारा आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये प्लस का साइन, इससे डिवाइड किया इसको, ये बचा इससे मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया, ठीक है कि नहीं। अब आइडेंटिटी आपको मालूम है, फिर से हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, तो इसकी जगह आ गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसको हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, राइट।
अब 1 अपॉन कॉस लिखा हुआ है, 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक, तो इसकी जगह आ जाएगा सेक, और ये स्क्वायर है तो ये स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 अपॉन साइन क्या था, कॉसेक, तो ये हो जाएगा कॉसेक, स्क्वायर है तो स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये हमने बताया था इजी स्टेप की, दोनों को ऐसे लिख सकते हैं। अगर बच्चे डायरेक्टली यहां से ये करना चाहे तो अलाउड है, कोई मार्क्स नहीं कटता है। ये डायरेक्टली इसको ऊपर ले गए सेक स्क्वायर थीटा, इसको ऊपर ले गए कॉसेक स्क्वायर। ये हमने एक्सप्लेन किया कि हो सकता है कुछ को ना समझ में आए इसलिए। ठीक है, तो देखिए यही हमको प्रूफ करना था। ये आ गया विच इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। था इजी, कुछ भी नहीं है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, वहां पे सेक और कॉसेक था, अब की बार टेन और साइन है, तो हो सकता है कॉन्सेप्ट सेम हो, सॉरी कैलकुलेशन सेम हो। कैसे, यहां पे लिखा टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज आवर LHS, राइट। अब पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि हम साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इसको अगर हम साइन कॉस में लिखते हैं तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारा बन गया। अब ये तो आपको याद हो ही गया होगा कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। ठीक है, ये हम बार बार इसलिए लिख रहे हैं कि आपको समझ में इजीली आ जाए और बार बार लिखने से आपको लर्न जल्दी हो जाए। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, नोटिस कीजिए इसके नीचे कोई नंबर नहीं, मतलब 1, तो यहां पे ऊपर दोनों जगह साइन स्क्वायर थीटा है, इसको हम कॉमन ले लेते हैं, ये कॉमन ले लिया बाहर, तो यहां क्या बचा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1। ठीक है, अब यहां से ये दो जगह फिर हो सकता है दो तरीके से। कैसे, आप इसको एलसीएम ले लो, ठीक है, और नहीं तो क्या करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन कॉस क्या होता है, अभी हम आपको कई क्वेश्चन में बता चुके हैं, कॉन्सेप्ट में भी बता चुके हैं, सेक थीटा होता है। तो इसकी वैल्यू हो गई सेक, और यहां पे स्क्वायर है तो ये आ गया। ठीक है कि नहीं, अब ये है साइन स्क्वायर थीटा, और इसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है, अभी हमने बताया था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इस 1 को इधर ले चलते हैं, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 इधर आ गया -1। ठीक है कि नहीं, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 की जगह आ गया टेन स्क्वायर थीटा, ये हो गया, राइट। अब देखिए इसको रीअरेंज कर लीजिए, पहले ये लिख लीजिए टेन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, वो तो रीअरेंज करना है बस, क्योंकि आप 2 into 3 लिखो चाहे 3 into 2 लिखो, रिजल्ट तो सेम ही आएगा ना 6। ठीक है, तो बस वो रीअरेंज है आपके लिए, इसलिए लिख दिया कि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। तो यही हमारा RHS था, और ये हेंस प्रूव्ड। देखा कितने आसान क्वेश्चन है। अच्छा, आप सोचो कि अभी तो शुरुआत है, जितनी प्रैक्टिस करोगे लास्ट तक भी जब पहुंचेंगे ना हम लोग एग्जाम्पल या एक्सरसाइज, सब इजी हो जाएंगे। बस कॉन्सेप्ट वही है कि शुरुआत से एक एक क्वेश्चन पे बेसिक चीजों पे ध्यान दीजिएगा, सब क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये हमको दिया गया है टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू दिस। इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड हैं। पहले LHS अगर हम लोग देखते हैं तो LHS हमारा दिया हुआ है टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2। ठीक है, अगर हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट पे स्टिक रहें, क्या कि सबको साइन कॉस में बदल लेते हैं, तो देखिए ये क्वेश्चन कैसे होता है। तब ये होता है कि ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, क्यों, क्योंकि हमें मालूम है टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, राइट। तो यहां पे स्क्वायर है, यहां पे भी स्क्वायर है,
तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2। ठीक है, अब हम यहां पर एलसीएम ले लेते हैं। कैसे? यहां पे है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहां पर है साइन स्क्वायर थीटा, दोनों में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू है तो दोनों हमने एज इट इज लिख लिए। अब देखिए, इससे हम इसको डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल, ये बचेगा, इससे मल्टीप्लाई, तो क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ये हो गया राइट। यहां पे इससे डिवाइड किया, इसको, ये कैंसिल हो गया, ये बचा, इससे मल्टीप्लाई, प्लस का साइन, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस इसके नीचे 1 है तो 1 से डिवाइड करोगे यही बचेगा, मतलब हमको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इट विल बिकम 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया। अब देखिए, ये अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को दिमाग में a मान लें और कॉस स्क्वायर थीटा को b मान लें, तो देखिए इसको a मानेंगे तो ये क्या बन गया a स्क्वायर प्लस का साइन, और कॉस स्क्वायर थीटा को अगर हम b मानेंगे तो b और बाहर स्क्वायर, ये हो गया प्लस 2, और कॉस स्क्वायर थीटा को हमने b माना है तो ये हो गया b, और साइन स्क्वायर थीटा को a माना है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a भी पढ़िए चाहे ba पढ़िए, दोनों सेम है, मल्टीप्लाई में उल्टा होता है। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया? ये हमारा बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है जी, हमने साइन स्क्वायर थीटा को a माना था, कॉस स्क्वायर थीटा को b माना था, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। तो देखिए यहां पे a हमने किसको माना था? साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को हमने b माना था तो कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे क्या है कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया। ठीक है, अब इसकी आइडेंटिटी क्या होती है हम कई बार बता चुके हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो इसकी जगह पे हम 1 लिख सकते हैं, ये हो गया 1 का स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और 1 के स्क्वायर को हम लोग क्या लिखते हैं 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 into 1 1, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब यहां पे नीचे मल्टीप्लाई में है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब 1 अपॉन कॉस क्या होता है, 1 अपॉन कॉस अभी हम लोग तब से पढ़ रहे हैं, दैट इज इक्वल टू सेक, और 1 अपॉन साइन हमारा क्या होता है, दैट इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, ये हो गया। तो यहां पे स्क्वायर है तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा, और ये हो गया हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा, और यही हमको देखिए प्रूफ करना था, विच इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये हमने वो कॉन्सेप्ट बताया है जो कि हम कह रहे हैं कि साइन कॉस में अगर आप कन्वर्ट करोगे तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा, ये मेथड है। ठीक है, इसी मेथड को, इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वो भी आपको बता देते हैं। हाँ, तो दूसरा मेथड जो है वो ये क्वेश्चन है हमारा, तो लेंगे हम लोग LHS ही, राइट, और ये हो गया tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2, ये हमारा LHS है। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ये है हमारा, और इस 2 को हम 1 + 1 दो जगह लिख सकते हैं। कैसे, एक 1 हमारा यहां पे आ गया ब्रेक होके, एक हमारा यहां पर आ गया। ठीक है, अब tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 आपको फॉर्मूला याद ही होगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो इसकी जगह पे ये आ गया हमारा सेक स्क्वायर थीटा, और इसकी जगह पे हमारा फॉर्मूला होता है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू
कॉसेक स्क्वायर थीटा। ओके, तो इसकी जगह पे आ गया कॉसेक स्क्वायर थीटा। नाउ सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, कई बार बता चुके हैं, याद हो गया होगा पर आप लोगों को भाई। सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा और कॉसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है ना, तो इसकी जगह हो गया 1 अपॉन कॉस, अब ये स्क्वायर लगा हुआ है तो ये, और ये है 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब एलसीएम लेते हैं, तो ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और इससे इसको डिवाइड किया तो ये बचा, ये तो कैंसिल हो गया, ये बचा, इससे इसमें मल्टीप्लाई, ये आ गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस इससे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल होगा, ये बचा, इससे मल्टीप्लाई, ये हो गया। राइट, अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो इसकी वैल्यू हो गई 1 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब ये मल्टीप्लाई में है तो हम इसको अलग लिखेंगे, कैसे, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब कुछ बच्चे सोचो सर ऐसा कैसे लिख सकते हैं, तो आपने पढ़ा होगा 1 अपॉन 2 इंटू 3 अगर लिखा है तो क्या हम इसको 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 3 नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। तो सेम थिंग हमने यहां लिखा है। अब 1 अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक, यहां स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया, यहां मल्टीप्लाई है ये आ गया, और 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक, तो ये हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा। और यही तो हमें देखिए प्रूफ करना था, विच इज इक्वल टू आरएचएस, हेंस प्रूव्ड। तो यह वाला क्वेश्चन देखिए दोनों मेथड से हो सकता है, जो आपको इजी लग रहा हो आप उसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है ना, बेसिक की आपको समझ में आना चाहिए, इसीलिए हमने दोनों मेथड आपको बता दिए। ओके, तो इतने क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिए, समझिए, कोई डाउट आता है तो आप हमारे चैनल के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। इसके आगे के क्वेश्चंस का वीडियो लेके हम बहुत जल्दी आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।